हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और दिवाली को बढ़िया तरीके से एंजॉय कर लिए होंगे। चलो आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारा 10th स्टैंडर्ड हिस्ट्री का 7th चैप्टर, जिसका एक और लेक्चर आ चुका है आप सभी के लिए। और अगर आप सभी ने नहीं देखा हुआ है तो उस लेक्चर को जरूर से जाकर देखो, ताकि आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या है, हमने पढ़ना क्या है और अब तक हमने पढ़ा क्या है। स्पोर्ट्स और हिस्ट्री। स्पोर्ट्स जो हमारा स्पोर्ट्स है एंड उसकी जो हिस्ट्री है वो पहले के टाइम से अभी के टाइम पर जो हमारा स्पोर्ट्स का जो क्रेज होता है लोगों के अंदर कैसा है, स्पोर्ट्स में कौन कौन से टाइप होते हैं, स्पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अलग अलग स्पोर्ट्स को खेला जाता है, नेशनल कौन सा है, इंटरनेशनल कौन सा है, इंडोर कौन सा है, आउटडोर कौन सा है, ये सारे कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीट किया है इन प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर कंप्लीट करो उस फर्स्ट लेक्चर को। ओके चलो आज के सेकेंड लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम मटेरियल एंड टॉयज। और उसी के साथ साथ जो हमारा ये जो स्पोर्ट्स का जो टाइप है, उस टाइप में हमने दो स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट टाइप्स को कवर कर लिया था, बट स्पोर्ट्स में एक और थर्ड टाइप आ जाता है जो कि सिंपल है, छोटा है, उसे भी हमें समझना है। ठीक है, वो इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो आर यू रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप सभी को कुछ भी चीज से मींस कि अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं और मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं रिप्लाई करूंगी आपको स्टडी रिलेटेड डाउट्स के ही। ओके चल आगे बढ़े। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि हमने स्पोर्ट्स में कौन सा देखा था, स्पोर्ट्स के कौन कौन से टाइप होते हैं, इंडोर और आउटडोर। ठीक है, इंडोर के अंदर हमने बहुत सारी मल्टीपल चीजों को देखा हुआ था, आउटडोर के अंदर अगेन हमने मल्टीपल चीजों को देखा हुआ था। और आज हम लोग देखने वाले हैं कौन से स्पोर्ट्स को, जो एकदम एडवेंचरस स्पोर्ट्स होता है, एकदम एडवेंचरस स्पोर्ट्स। अब उसमें से सबसे पहला नाम जो आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से सुना होगा या देखा ही होगा, अगर आप बॉयज में तो ये अलग ही क्रेज होता है, बाइक राइडिंग, कार राइडिंग, जो अलग सा जो स्कीडिंग टाइप होता है। उसके बाद ये जो आइस पे जो स्केटिंग करते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे भी, नॉर्मल प्लेटफॉर्म पे भी स्केटिंग किया जाता है, बट आइस के ऊपर जो स्केटिंग करते हैं वो थोड़ा सा एडवेंचरस हो जाता है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद आइस हॉकी आ जाता है। आइस हॉकी की अगर हम लोग बात करें तो आइस के ऊपर हॉकी के मैचेस होते हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी एडवेंचरस हो जाती है, थोड़ी सी एकदम बोलते हैं ना, थोड़ा सा लेवल इसका कुछ अप ही होता है कि नहीं। तो ऐसे कुछ एडवेंचरस गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, तो ये एक अलग सा एक टाइप आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने इंडोर देखा हुआ था, हमने आउटडोर देखा हुआ था, अब उसके बाद हमने एडवेंचरस देखा। तो एडवेंचरस के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले आइस स्केटिंग आ जाएगा, उसके बाद आइस हॉकी आ जाएगा, उसके बाद कार रेसिंग आ जाएगा, फिर मोटर बाइक आ जाएगा। वो मोटर बाइक जो पतला वाला बाइक होता है ना, आप सभी को तो जरूर से पता ही होगा। तो मोटर बाइक में वो आप देखते हैं ना कैसे पूरा ऐसे एकदम ये प्लेटफॉर्म है और उससे पूरा एकदम ऐसे चिपक के जाता है। मैं तो मेरा भाई लगाता है, मैं तो जनरली नहीं देखती हूँ, बट मेरा भाई कभी अगर उस चैनल पे लगाया तो फिर मैं देखती हूँ, तो बाप रे कितना डर लगता है कि वो गिर कैसे नहीं रहे। बहुत डेंजरस होता है वो, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, बट वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, वो उनका बोलते हैं ना, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनको वो बहुत अच्छी तरह से आता है। ठीक है, सो ऐसी बहुत सारी चीजें जिससे आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना एकदम एडवेंचरस चीजें होती है, तो वो सारी चीजें एडवेंचरस स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो ये सारे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर किया जाता है, इंडिया के अंदर भी होता है, बट बाकी अदर कंट्रीज के अंदर भी होता है। ये सारी चीजें अदर कंट्रीज के अंदर भी खेली जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। आई होप सो सबको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट स्पोर्ट कौन सा है बच्चों हमारा? नेक्स्ट स्पोर्ट आ जाएगा हमारा, सॉरी नेक्स्ट स्पोर्ट बोल रही हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस। स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। अब अगर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की बात करें तो आप लोगों को इतना तो जरूर से पता है कि
क्या होता है, हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम हमारे इंडिया के अंदर और पूरे, अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो खेला जाने वाला गेम होता है या फिर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो लगता है लोगों को, जैसे हमारे इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, वो इंडिया का गेम नहीं है बट इंडिया वालों ने उसको एकदम फोड़ डाला है, एकदम भारी गेम है। कौन सा गेम? क्रिकेट, जो आप सभी का फेवरेट होगा, मुझे भी पसंद है बट मुझे बहुत ज्यादा पसंद, मैं बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ बट मुझे भी पसंद है, आप सभी को पसंद है, और वो छोटे से छोटे बच्चों को भी पसंद होता है, बड़े से बड़े बच्चों को भी पसंद होता है, बड़े से बड़े मतलब बुजुर्गों को भी पसंद होता है, ठीक है। तो हर एक पर्सन को जो हमारे इंडिया में है उनको तो फिक्स है, ऐसा है कि क्रिकेट के एकदम क्रेजी फैंस है कि नहीं, विराट कोहली फेवरेट, सचिन तेंदुलकर फेवरेट, है कि नहीं। तो ये जो अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन्स है, जैसे क्रिकेट के मैचेस हो गए, तो क्रिकेट के मैचेस का क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है कि नहीं। तो वो क्या होता है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड होता है, पूरा वर्ल्ड लेवल पर, मतलब मीन्स कि क्या हो जाएगा, ये इंटरनेशनल लेवल पर होता है, दूसरे कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं। तो ये जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे क्रिकेट का क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद और भी बहुत सारे गेम्स हो जाते हैं, हॉकी गेम्स हो गया, हॉकी हमारे इंडिया का है कि नहीं। सो वो भी बहुत नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनली बहुत फेमस गेम है, ठीक है, उसे भी बहुत सारे लोग खेलते हैं, उसका भी एक कॉम्पिटिशन होता है। सो स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन होता है, नेशन वाइज कॉम्पिटिशन होता है कि नहीं। सो अलग अलग सिटीज वाइज कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो ये सारे जो कॉम्पिटिशन्स है, जैसे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पॉपुलर हमारा ये वर्ल्ड कप के बाद इंडिया, ये जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ओलंपिक गेम्स, जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर होता है। ओलंपिक में अगर कोई कंट्री को ब्राउन्स मेडल भी मिल गया है कि नहीं, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। तो इसमें बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे आप सभी को जरूर से पता है, वो हमारे स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में भी होते ही है कि नहीं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, ऐसे बहुत सारे मेडल्स होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलर चीजें हैं, इंडिया के अंदर पॉपुलर है, साथ ही साथ ये पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पॉपुलर चीजें हैं। तो इन्हीं पॉपुलर चीजें, यही सारे जो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स रखे जाते हैं, नेशन स्टेट वाइज भी रखा जाता है, सिटी वाइज भी रखा जाता है। तो ये सारी चीजें ही क्या है, ये हमारे मन में एक स्पोर्ट्स के क्रेज को बढ़ाता है। स्पोर्ट्स जो लोगों की, जो बोलते हैं ना, देखना पसंद होना, जैसे बहुत सारे लोगों को, अगर आप लोग क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट का फैन हर एक जगह पे, हर एक घर में कम से कम, अगर 5 मेंबर है अगर हर एक घर में, तो कम से कम 4 मेंबर तो क्रिकेट के फैन होंगे ही, ठीक है। सो इससे क्या होता है, इससे हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन में भी बहुत इंप्रूवमेंट होती है। क्यों होती है? इससे बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो एडवर्टाइजमेंट करती है। ये चीजें हम लोग अभी देखने वाले, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखने वाले, ठीक है। सो यही सारी चीजें आप लोग को बताई हुई है कि स्पोर्ट्स में कैसे अलग अलग लेवल्स होते हैं, मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया हुआ है। क्रिकेट का क्या होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसके बाद ओलंपिक गेम्स होता है, उसके बाद एशियन गेम्स होता है। तो एशियन गेम्स का जो कॉम्पिटिशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एशियाड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं। उसके बाद ये जो थोड़े से मतलब बोलते हैं ना, जो हैंडीकैप्स होते हैं, मतलब उनके लिए अलग से ही स्पोर्ट्स का जो ये बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके अंदर वो लोग बहुत सारे अलग अलग, जो अगर वो अंधे हैं, अगर वो उनके पास हाथ नहीं है, या अगर उनके पास पैर नहीं है, तो ऐसे सभी लोग उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पर अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन देने भी आते हैं, और ये चीज़ें बहुत हाई लेवल पर होती है। और हमारे बहुत सारे जो जो क्रिकेटर्स हैं हमारे, वो उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो उनको सपोर्ट करने के लिए भी आते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत हाई लेवल पर होती है, ठीक है। सो यही सारी चीजें आप लोग को बताई हुई है हमारे स्पोर्ट्स कंपटीशन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाए हम लोग। ये अलग अलग किसके वाइज होता है, सिटी वाइज होता है, जो नेशनल ही होता है, इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो ये बहुत सारे, अगर आप जस्ट सपोज आपने सिटी में खेला है आपने, उसके बाद आप स्टेट लेवल पर जाओगे, ठीक है। आप सबसे पहले स्कूल में अपने जीतोगे, उसके बाद आपको स्कूल कहाँ ले जाएगी, अपने सिटी लेवल पर ले जाएगी, सिटी से आप स्टेट लेवल पे जाओगे, स्टेट लेवल से आप नेशनल लेवल पर जाओगे, नेशनल लेवल से आप कहाँ जाओगे, इंटरनेशनली जाओगे। वहां पर आप क्या प्रेजेंट करोगे, अपने कंट्री को प्रेजेंट करोगे अपने द्वारा, है कि नहीं। बहुत बड़ी बात होती है कि नहीं। तो यही सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स की बात करें अगर हम लोग, तो 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो हमारा जो ये स्पोर्ट्स का जो क्रेज है ना, बहुत टॉप पे चला गया था, ठीक है। अभी भी बहुत ज्यादा टॉप पे है, और उस टाइम पर से ही ये चीजें बहुत ज्यादा फैली हुई है।
स्पोर्ट्स का जो क्रेज है ये बहुत सारे लोगों के अंदर आ गया। अगर जस्ट सपोज कोई कंट्री वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रही है, वो अपने उनका देश, जैसे सपोज कि इंडिया वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, वर्ल्ड कप जीत रही है इंडिया, सो हमें तो इंटरेस्ट होगा ही, हम इंडियन है तो हमें तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट होगा ही। बट जो दूसरे कंट्री के जो लोग होते हैं उन्हें भी उस चीज को देखने में बहुत इंटरेस्ट आता था। तो ये सारी चीजें वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर ग्लोबली बहुत ज़्यादा फेमस होता था, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़े बड़े अलग अलग डिफरेंट सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट का ही कंपटीशन होता है, हॉकी का कंपटीशन हो गया, टेनिस गेम का कंपटीशन हो गया है कि नहीं, बैडमिंटन का कंपटीशन हो गया। बैडमिंटन में अगर हम लोग बात करें तो सानिया मिर्जा हमारे देश को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुकी है कि नहीं, उन्होंने मेडल भी लाया हुआ है हमारे देश के लिए। तो वो क्या है, वो एक बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है। तो वो किसको हमें, वो वहां पर जब वो नेशनल इंटरनेशनल जब वो खेलती है तो वो किसे रिप्रेजेंट करती है, हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे इंडियन तो ऑफकोर्स से उन्हें देखेंगे, है कि नहीं। बट जब ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, चाहे अगर वो फुटबॉल का कॉम्पिटिशन हो गया, चाहे वो टेनिस का, चाहे वो बैडमिंटन का, चाहे वो क्रिकेट का, कोई भी कॉम्पिटिशन अगर चल रहा है, कोई भी स्पोर्ट्स का चल रहा है, तो वो टेलीविजन पर, उस टाइम पर टेलीविजन आ चुका था। जब वो टेलीविजन आ गया तो लोगों के अंदर सबसे फर्स्ट क्रेज किसका आया, स्पोर्ट्स का क्रेज आया। सभी के फादर मदर, सबके चिल्ड्रन, सभी लोग मिलकर साथ में बैठकर क्रिकेट का आनंद उठाते हैं कि नहीं। सो ये सारी चीजें, और उसके साथ साथ अब ये चीजें आने की वजह से क्या होता है, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, तो सभी को ये चीजें सभी को पता है कि आप जब भी कोई भी स्पोर्ट्स का कोई भी चीज में अगर आप पार्टिसिपेट करें, क्रिकेट का ही अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें, क्रिकेट हम सभी के लिए ज्यादा नोन है कि नहीं। अगर हम क्रिकेट का एग्जांपल ले ले तो क्रिकेट में जो वो जर्सी पहनते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग लोगोज लगे हुए होते हैं कि नहीं। उससे क्या होता है, उससे स्पॉन्सरशिप होती है कि नहीं। वो अलग अलग स्पॉन्सरशिप्स मिलती है उनको, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, जो एड ब्रेक्स आते हैं, उन सभी चीज़ों से पैसे अर्निंग होती है कि नहीं। उस चीज़ से बहुत सारे पैसे अर्निंग होती है, क्रिकेटर्स को बहुत सारे पैसे मिलते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अलग अलग एडवर्टाइजमेंट से पैसे मिलते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज उसमें इन्वेस्ट करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, क्रिकेट से हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ मनी भी मिल रहा है, हमारे देश को मनी मिल रहा है, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज को प्रॉफिट हो पाता है कि नहीं। सभी अपना अपना अपने अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं वहाँ पर, है कि नहीं। तो यही सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है कि ये क्या है, हमारा ग्लोबल लेवल पर ये सारी चीज़ें बहुत पहले से लोगों के अंदर ये क्रेज छोड़ के गई हुई है। कब से, जब 20th और 21st सेंचुरी का टाइम पीरियड था, सोचो कितने सालों पहले, है कि नहीं। तो इतने सालों से ये चीजें चली आ रही है, हमारे मन में चली आ रही है, हमें इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो यही सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। चलो, आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा ग्लोबलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, अब आगे बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि है हमारा लास्ट टॉपिक, आज के लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपका बस सिंपल सा 3 टॉपिक रिमेनिंग रह जाएगा, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो आगे देख लेते हैं। अगर हम लोग गेम की बात करें, गेम मटेरियल एंड टॉयज, गेम मटेरियल और टॉयज की बात करें तो जो हमारा टॉय, आप सभी ने टॉय सुना ही होगा, सभी ने खेला होगा अपने बचपन में। सभी के घर में कुछ ना कुछ खिलौने, जैसे टेडी बियर हो गया, या फिर अगर क्ले की चीज़ें हो गई, मिट्टी की चीज़ें जो होती है, मिट्टी की चीज़ें हो गई। उसके बाद वो जो हाउसेस बनाए हुए होते हैं, ऐसे बहुत सारी डिफरेंट टॉयज़ के, बहुत सारे अलग अलग मटेरियल की हेल्प से बहुत सारे डिफरेंट टॉयज़ को क्रिएट किया जाता है। अब जो ये टॉय है उसे हम क्यों यूज़ करते हैं, एक तो हम एंटरटेनमेंट के लिए, और साथ ही साथ किसके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, ठीक है। एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ एजुकेशन पर्पस को कंबाइन करें अगर हम, तो क्या निकलता है, तो निकलता है हमारा टॉय। टॉय को इसी पर्पस से बनाया जाता है कि उससे बच्चे एंटरटेन भी हो सके और साथ ही साथ उन्हें किसी तरह का एजुकेशन भी मिल सके, ठीक है। बट अभी के जो टॉयज होते हैं उससे हमें ये सारी चीजें सीखने कम मिलती है। बट जो पहले का टाइम पीरियड था, जैसे सपोज शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड अगर हम लोग ले ले, तो उस टाइम पर टॉयज कैसे होते थे, बहुत सुंदर सुंदर किले होते थे। जो आपने किले सुने ही होंगे, किले देखे ही होंगे। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो
यहाँ पर शिवनेरी किला हो गया, ऐसे बहुत सारे किले हैं यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर। अगर आप वसई फोर्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे किले हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो ऑफकोर्स से आप सभी को जरूर से पता होगा, अगर आप महाराष्ट्रियन है तो आपको और ज्यादा अच्छी तरह से पता होगा, है कि नहीं। तो यही सारी चीजें यहाँ पर हमें बताई हुई है कि पहले के टाइम पर जब ये जो आर्कियोलॉजिकल रिसर्चेस हुए थे, तो उस टाइम पर इस रिसर्च में से खोदने के बाद, इस रिसर्च में से रिसर्च करने के बाद क्या पता चला था हमें कि जो बहुत सारे अलग अलग जो चीजें जो उन्हें दिखाई दे रही थी, जो टॉयज दिखाई रहे थे, वो टॉयज का वो एजुकेशन पर्पस के लिए और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे उसमें से अगर एग्जाम्पल ले ले हम लोग, तो किसी किले को कोई किला कैसे बनाया जा रहा है, क्ले की हेल्प से किसी किले को बनाया जाता था। उस किले को बनाते वक्त उसकी स्टोरी पता चलती थी कि हाँ ये किसके द्वारा बनाया गया ये किला है, इन्होंने इस चीज़ को कैसे जीतने के बाद बनाया था, या फिर किस लिए बनाया हुआ था, किन के लिए बनाया हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी डिफरेंट नॉलेज की चीज़ें इस टॉय के हेल्प से पता चलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमें टॉयज की हेल्प से पता चली है। अभी अगर आप लोग देख लोगे तो बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टॉयज आप लोगों को मार्केट में दिख जाते हैं, ठीक है। सो बट वो जो मार्केट के टॉयज होते हैं उससे हमें ज़्यादा कुछ समझने या सीखने नहीं मिलता, बट जो पहले का टाइम पीरियड था उस टाइम पर जो टॉयज होते थे उन टॉयज की हेल्प से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती थी, ठीक है। अब जो ये सारी चीज़ें हैं, टॉयज़ का जो इतिहास है, टॉयज़ की जो हिस्ट्री है, ये एंशियंट टाइम पीरियड से हमें बता रहा है कि एंशियंट टाइम पीरियड पर भी बहुत सारे डिफरेंट टॉयज़ होते थे। वो किसकी हेल्प से बनाते थे, क्ले की हेल्प से बनाते थे। और जो वो गुड्डे गुड़िया का जो वो खेल होता था, उससे वो क्या करते थे, बहुत सारी सुंदर सुंदर क्रिएशन करते थे, सिखाते थे, सीखते थे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो टॉयज़ की किस तरह से टॉयज़ बनाकर, क्ले की हेल्प से टॉयज़ बनाकर करते थे, ठीक है। सो ये टॉयज़ का जो हिस्ट्री है ये बहुत पहले का है कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा पहले का हिस्ट्री है हमारा। जब एंशियंट टाइम पीरियड था उस टाइम पर भी टॉयज़ हुआ करते थे, ऐसी आर्कियोलॉजिकल रिसर्च में हमें पता चला हुआ है, ठीक है। तो आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो सो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है। अब इसका जो इन डेप्थ लेक्चर है, मीन्स की टॉयज और उसकी हिस्ट्री, ये सारी चीजों से रिलेटेड 3 टॉपिक जो रिमेनिंग है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ओके। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी करना है और साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को शेयर जरूर से करना, ओके। चलो सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।